अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और मज़ेदार सी ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। 2 टाइप्स की बनाएंगे और सिर्फ मैदे और साथ में दूध लेंगे। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ इजी रेसिपी शेयर करूं, सस्ती भी हो, यूनिक हो और बहुत ही मज़े की हो। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों ने एंड तक किसी तरह से फॉलो करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फ़ौरन से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हैरान कर देने वाली रेसिपीज़ होती है मेरे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन ब्रेड्स को बनाना। जिसके लिए हमें सबसे पहले नीम गर्म दूध चाहिए होगा 2 कप। मेजरमेंट वाले कप से ले लें या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप लोगों ने मेजर करना है। इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। कोई भी जो भी चीज़ इस्तेमाल करें उसको हाफ लेना है आप लोगों ने कप को। आधा लेना है चीनी का, पिसी हुई थोड़ी-सी लेनी है। ईस्ट लेनी है 1 टेबलस्पून। ईस्ट के बारे में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि कौन-सी लें। कोई सी भी ले लें, बस फ्रेश लें आप लोग, ताकि वो एक्टिव हो सके और काम अच्छा सा कर सके। अच्छे से मिक्स करना है और इसमें शामिल करना है हम लोगों ने अपना मैदा। इस पार्ट में जो है ना चीनी मुकम्मल हल हो चुकी है, ठीक है? तो तब हम लोगों ने अपना मैदा शामिल करना है। मैदे को पहले मैं हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो उनके लिए बताती चलूँ कि हैंड बीटर की मदद से बहुत आसानी के साथ मिक्सिंग होती है। अच्छे से मिक्स करना है हम लोगों ने अपने मिक्सचर को। और फिर इसको कवर करके हम लोगों ने 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है किसी भी गर्म जगह पे, ताकि ईस्ट एक्टिव हो सके। ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे और ये ऑप्शनल है, इसकी जगह क्या डाल सकते हैं आगे चल के बताऊँगी। आधा कप इसमें ऑयल डालेंगे हम लोग और इसके साथ-साथ शामिल करेंगे हम लोग नमक। थोड़ा-सा नमक ऐड करना है, मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, 2 ब्रेड्स हैं हमारे पास। और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर की, जो मस्ट डालना है आप लोगों ने, स्किप नहीं करना है। बहुत सारे लोग डर के नहीं डालते हैं, तो आप लोगों ने स्किप नहीं करना है। मिक्सचर देखिए थोड़ा-सा थिक हो चुका है, मैं करीब से दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। अच्छे से मिक्सिंग करनी है, अंडे को फेंट लेना है। अंडा नहीं है तो इसकी जगह आप लोग ना दूध ही ऐड कर सकते हैं। जितना अंडा है ना उतनी क्वांटिटी में डालेंगे तो बहुत ही मज़े की ब्रेड बनेगी और फ्लेवर भी देगा ये एग। 2 कप हम लोगों ने पहले मैदा लेना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। अपनी डो रेडी करेंगे हम लोग। डो को जितना दबा-दबा के बनाएँगे ना उतना ही अच्छे बनेंगी। और बताती चलूँ कि मैदे को एक साथ शामिल नहीं कर देना है। जितनी क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें तो देखें कि बस ऐसे तमाम चीज़ों को मिक्स करें और अपनी डो बना लें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों ने इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा करके मैदा ऐड करना है। टोटल मैंने तकरीबन 5.5 कप इस्तेमाल किए इसमें। आपको लोगों का थोड़ा-सा चम्मच 2 चम्मच कम या ज़्यादा लग सकता है। ठीक हो गया? तो अब हम लोग इस कवर करके इसको रख देंगे किसी भी गर्म जगह पे। इस तरह से जो है ना वो राइज़ हो जाती है। इससे पहले ये ध्यान में रखना है कि इसमें कोई लम्स नहीं हो और ये अच्छी तरह से गूँधी हो। गूँधने का तरीका बहुत बार मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को विज़िट करें। आप लोगों को इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ मिलेंगी जिसमें मैंने स्ट्रेच करते हुए इसको गूँधना सिखाया। तकरीबन 2 घंटे बाद मेरी डो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। थोड़ा-सा ठंडा मौसम है तो इस वजह से। अगर गर्म जगह पे रखा हो और गर्मी का मौसम है तो आपकी तकरीबन जो है ना 1 घंटे में अच्छे से राइज़ हो जाएगी। अच्छे से परफेक्ट सी डो रेडी हो चुकी है। अच्छी तरह से इसकी एयर निकाल देंगे। इस तरह से गोल को घुमाएँगे ना, बस हवा निकल जाएगी इसमें से जो फूली हुई है। एक थोड़ी-सी ब्रेड मैं थोड़ी बड़ी बनाऊँगी, एक थोड़ी-सी छोटी बनाऊँगी। आप लोग इक्वल साइज़ में बना सकते हैं। बस इसके पेड़े बना लेने हैं आप लोगों ने दोनों के और फिर रख देना। इसी तरह से डो को इस्तेमाल नहीं करना। कवर करके 10 से 15 मिनट की इसको रेस्ट ज़रूर देनी है। और इसके बाद ले लेना है अपने 1 अदद पेड़े को, हल्का-सा मैदा डस्ट करना है। ईस्ट वाली डो ना चिपकती नहीं है, इसकी ये मज़े की बात होती है। हम लोगों ने इसको बेल लेना और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। तमाम रेसिपी डिटेल के साथ दिखा रही हूँ और डिटेल के साथ बता रही हूँ, ताकि अच्छे से आप लोगों की रेसिपी बने और जब आप लोग इसको ट्राई करें तो आप लोगों को मज़ा आ जाए। अच्छे से इसको हम लोगों ने फैला लिया है, बस इतना ही काफ़ी हो जाएगा। थोड़ा-सा चौकोर साइज़ में रखेंगे हम लोग इसको और फिर इसकी कटिंग करें। किसी भी शार्प चीज़ लें, कोई छुरी वगैरह कोई भी चीज़ ले लें, आप लोग इस तरह से कटिंग कर लें। 3 पार्ट्स हो गए, एजेस में से थोड़ा-थोड़ा सा छोड़ दिया, तकरीबन 2 उँगली के बराबर। और इसको सेट कर लें। इस पार्ट में आप लोगों ने नीचे हल्का-हल्का सा मैदा डस्ट कर लेना, ताकि ये चिपकने बिल्कुल भी नहीं पाए। और ये होममेड मैंने क्रीम लिया है, जिसकी रेसिपी रिसेंटली मैं जो है ना केक की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये बहुत ही आसान है बनाना। इसको अंदर थोड़ा-थोड़ा लगाएँ। मैं क्योंकि बता रही हूँ थोड़ी-सी डिफरेंट रेसिपी, क्योंकि सिंपल ब्रेड मैं आप लोगों को पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। इसके ऊपर थोड़ी-सी जो है ना आप लोग चॉकलेट चिप रखिए या फिर आप लोग कोई नट्स वगैरह रखिए। मैंने थोड़ी-सी ना किशमिश रखी है। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा सा हल्का-हल्का पानी लगाना है साइड-साइड पर और फिर इसको किस तरह से बनाना है, ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ये स्टेप जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको उठाना है इस तरह से और प्रेस करना है।
हल्के-हल्के से बस प्रेस करेंगे ना, जो पानी लगा हुआ है तो ये खुलने नहीं पाएगी। बस आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि कोई भी पार्ट खुला हुआ नहीं रहे। इस तरह से एजेस को दबा देना है हम लोगों ने और फिर टॉप की तरफ चलते हैं हम लोग। इसको इस तरह से उस हिस्से पे मिला देना है जो हमारा हिस्सा बना है, ठीक है? इस तरह से ये एक सुपर डुपर लुक रेडी होगी। इसका क्या करना है, हम लोगों ने टेल बनानी है। ऊपर मैंने मैदा लगा के इसको टर्न कर दिया और फिर इस तरह से एक बराबर का कर लिया और एक हिस्सा उठाया, इस तरह रखा है। ये पोलाइटली आप लोगों ने काम करना है, ओके? आप लोगों ने ये टेल शेप बहुत बार देखी होगी, लेकिन इस तरह फीलिंग के साथ ये ब्रेड किसी ने नहीं बनाना बताई होगी। मेरी कोशिश होती है आप लोगों के साथ यूनिक और मज़े-मज़े की रेसिपी शेयर करूं, ताकि आप लोगों के घर में हो सके वाह वाह और आप लोग इंजॉय कर सकें। मोल्ड को अच्छे से ग्रीस करने के बाद मैंने बटर पेपर लगाया। सिंपल को इसी तरह से आप लोग रेडी कर लीजिएगा और इसके अंदर ये रख देना है, लेकिन इसी तरह से बेक नहीं करते हैं कभी भी चीज़ को। हम लोगों ने इसको रेस्ट देना थोड़ी देर के लिए साइड से। इस तरह से नीटनेस बरकरार रखनी है हम लोगों ने और ये ज़बरदस्ती लुक रेडी होगी। दूसरी लुक को भी रेडी कर लें, जिसके लिए मैंने सिंपल मिल्क चॉकलेट ली है, जो बहुत ही हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, जो बहुत ही मज़े की लगती है बच्चों को भी और बड़ों को भी। आप लोग इसकी जगह चॉकलेट स्प्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा फीडबैक भी दिया है उसका। इसके ऊपर हम लोग थोड़े से पिसे हुए नट्स या कोई भी चीज़ डालेंगे। मैंने आलमंड्स और पीनट रखे हुए थे, इनको मोटा-मोटा इसके ऊपर पिसा हुआ डाल दूँगी और इसी तरह से हम लोगों ने साइड पे इसके थोड़ा-थोड़ा सा पानी लगाना है और फिर एजेस को आपस में प्रेस करते हुए हम लोगों ने बना लेना है। ये ब्रेड बनाएँगे ना, बच्चे बड़े इसको पसंद करेंगे। बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर आप लोगों के घर में कोई आया हुआ है, मॉर्निंग टाइम में आप लोग ये बनाइए, शाम की चाय में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अंदर चॉकलेट वगैरह होगी। सिंपल भी बनाना बता चुकी हूँ आप लोगों ने, वो भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं अगर आप लोग सिंपल ब्रेड की चाहते हैं, ठीक है? इसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने दूसरी को बनाया था, ऊपर से हम लोगों ने प्रेस करते हुए इस तरह से इसे मिला देने हैं और इसकी फिर टेल बना लेनी है। अगर आप हैं आज मेरे चैनल पर न्यू और रेसिपी इतने ध्यान से देख रहे हैं, तो आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है और अगर आप लोग इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ चाहते हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? फ़ौरन से क्लिक कीजिए। तेल हमारी जो है ना परफेक्ट ये भी रेडी हो चुकी है। मैं इसको जो है ना बेकिंग ट्रे में बनाऊँगी, ताकि आप लोगों को पता चले कि ब्रेड वगैरह जो है ना वो ऐसी चीज़ में भी बन सकती है। ये थोड़ी-सी फैली हुई बनेगी और वो जो है परफेक्ट ब्रेड वाला स्टाइल और लुक आएगी उसकी। तो इन दोनों को हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए कवर करके रखना है कि इस तरह से राइस हो जाएगी और जब राइस हो जाए तो इसके ऊपर अंडा अप्लाई कर देना है। एक अंडा लेना है, उसको सिंपल फेंटना है, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। अगर आप लोग तिल वाली बनाना चाहते हैं ना, तो इस पार्ट में इसके ऊपर तिल वगैरह डाल सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर जो है ना वो नट्स वगैरह डाल सकते हैं, तब भी बेक कर सकते हैं। सिंपल भी बेक कर सकते हैं। मैं एक को इसी तरह से सिंपल रहने दूँगी और दूसरे के ऊपर अंडा अप्लाई करने के बाद ना थोड़ी-सी चॉकलेट चिप वगैरह भी डालूँगी, ताकि ये अमेज़िंग लगे। और अगर आप लोग चाहें ना तो जिस तरह इसके अंदर हम लोगों ने पीनट वगैरह डाले थे, आलमंड्स डाले थे, उसी तरह टॉप पे भी डाल के तो बेक कर सकते हैं। वो फिर जुड़े रहेंगे और फिर आप लोगों को मज़ा देंगे। पतीले में बना सकते हैं इसको, तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे एक ब्रेड को बेक करने में मीडियम फ्लेम पे, और इसको ओवन में बेक करने में हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे प्री हीटेड ओवन में 170 सेल्सियस पे। और ज़बरदस्त अमेजिंग सी खूबसूरत लुक के साथ हमारी ब्रेड रेडी हो चुकी है। ये एक ब्रेड है, दूसरी का भी लुक चेक करवाती हूँ जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। बहुत ही ज़बरदस्त। और इसको इसी तरह से ठंडा नहीं करना है हम लोगों ने। इसके ऊपर मैंने बटर लगा दिया मेल्टेड, थोड़ा-थोड़ा ब्रश कर दिया और इसको किचन टॉवल देके हम लोग ठंडा करेंगे। इस तरह से ये देर से तक जो है ना वो नरम ब्रेड रहती है। हम लोग इसको सर्व करेंगे खूबसूरत लुक देने के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ है। तो थोड़े से नट्स इसके ऊपर डालेंगे और सिंपल भी इसको इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। बच्चे लंच बॉक्स में देंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे। और अगर आप लोग मज़ीद ब्यूटी चाहते हैं तो इस तरह पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही परफेक्ट ब्रेड हमारी रेडी हो चुकी है, जो खाने में बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिफरेंट है। जब आप लोग बनाएंगे ना तो घर वाले हैरान हो जाएंगे कि इतने मज़े की चीज़ और हमारे घर वालों ने बनाई है। आप लोगों ने इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करना है, ज़रूर आप लोगों की ब्रेड बहुत ही मज़े की बनेगी। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ये रेसिपी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में किसी सुपर डुपर रेसिपी के साथ। स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़।